So hello guys, my name is Saurabh Dubey and I got All India rank 273. So I was a offline student here in Get at Zeal. I prepared 1 year with Get at Zeal and I got All India rank 273 and at this rank I got offer in MTech from the CSE department from IIT Kharagpur, IIT Guwahati and some other colleges as well. And I also appeared for the BARC exam, the BARC written exam, and I cleared that exam. And right now I am one of the 9 student which is shortlisted for the OCES program in computer science and engineering discipline. So today I am going to share my experience, interview experience, and some of the process that might helpful to you in if you want to crack the bar. So first of all, 78 students are shortlisted, and out of which only 9 students able to clear the BARC interview, and I am one of them. So talking about the hiring process, तो बार्क हमारा गेट के थ्रू भी हायर करता है और सेपरेट एग्ज़ाम के थ्रू भी हायर करता है. हायरिंग इन द सेंस यहाँ पे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि शॉर्ट लिस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस बार जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, उनका नंबर था 178. अब ये 178 बच्चों में कुछ बच्चे डायरेक्टली गेट के थ्रू शॉर्टलिस्ट हुए थे और कुछ बच्चों ने जो बार्क की सेपरेट एग्ज़ाम होती है उसको क्वालिफाई किया था, जो कि होती है हमारी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम. और हमारे केस में वो एग्ज़ाम हुई थी मार्च में. सो टॉकिंग अबाउट दिस गेट एग्ज़ाम, तो गेट के थ्रू जो उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया रखा था वो था गेट स्कोर. जो यहाँ पे स्कोर था, कट ऑफ था, वो था 831. इस ईयर के अकॉर्डिंग रफली अराउंड 220 रैंक के समथिंग. तो अगर हमें डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होना है गेट के थ्रू, तो जो हमारी एक सेफ रैंक है किसी भी पीएसयू के लिए, सेफ रैंक है वो हो जाती है अंडर 200. तो अंडर 200 अगर हमारी रैंक है तो हम डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, मोस्टली पीएसयू में हो जाएंगे. अब यहाँ पे बात आती है फिर सेपरेट एग्ज़ाम की. तो जो सेपरेट एग्ज़ाम थी, यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम थी ये मेजरली फोकस करती है तुम्हारी एक्यूरेसी पे और तुम्हारी स्पीड पे. ऐसा क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन था वो था 120 मिनट्स और जो तुम्हें क्वेश्चंस सोल्व करने थे वो थे 100 क्वेश्चंस. तो 120 मिनट्स 100 क्वेश्चंस. तो यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी की बात आ जाती है. अब एक जो डाउट आता है कि सेपरेट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या था. तो सेपरेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुई थी उसका सिलेबस सेम ही था गेट सिलेबस की जैसे ही. यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ था हमारे पास +3 इफ़ यू आंसर इट राइट, और अगर उसको गलत आंसर किया है तो यहाँ पे था वो -1. तो सेपरेट एग्ज़ाम के बेसिस पे जो कट ऑफ था वो था 124. मैक्सिमम मार्क्स डेट यू कैन स्कोर इट इज़ अराउंड मीन्स इट इज़ एग्जैक्टली 300. तो 300 में से हमें 124 जो मार्क्स थे वो हमारा कट ऑफ क्राइटेरिया था. तो इस तरीके से नेशन वाइड, ये मैं बात कर रहा हूँ CS डिसिप्लिन की, CS डिसिप्लिन में हमारे पास 178 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे. अब ये जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद जो 178 स्टूडेंट्स थे उनकी इंटरव्यू डेट फिक्स करना था. तो वो हमें ऑप्शन मिलता है, इंटरव्यू विंडो ओपन होती है, वहाँ पे हमें एक स्लॉट बुक करना रहता है हमारे लिए इंटरव्यू के लिए. तो वही अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की. तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में वहाँ पे सबसे पहले मैं गया अंदर, तो वहाँ पे बैठे हुए थे 6 साइंटिस्ट अराउंड अ राउंड टेबल. तो 6 साइंटिस्ट वर्सेस 1 मी. तो अब जो वो 6 साइंटिस्ट थे वो सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको उसमें मास्टरी होती है. तो सबसे पहले तो वहाँ पे मैं गया तो उनके पास मेरी इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल थी कि मेरा नाम सौरभ है और 273 रैंक आई है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी. उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा. उन्होंने जो छोटी मोटी बात पूछी वो ये था कि तुम्हारा फाइनल ईयर चल रहा है तो
गेट के साथ कैसे प्रिपरेशन मैनेज की और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था और छोटी मोटी चीज़ें, मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दिया मार्कर और भेजा उन्होंने मुझे वाइट बोर्ड पे। वहाँ पे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था, तो उन्होंने भेजा मुझे वहाँ पे और उन्होंने बोला कि तुम तुम्हारे बैचलर्स के 5 फेवरेट सब्जेक्ट लिखो। तो जो मैंने 5 सब्जेक्ट लिखे थे वो यहाँ पे ये थे। जनरली हम गेट सिलेबस में ऊप्स नहीं पढ़ते हैं, बट उन्होंने वहाँ पे पूछा था बैचलर्स के, तो मैंने यहाँ पे ऊप्स भी मेंशन किया था। अब जो रियल टेस्ट है, जो रियल इंटरव्यू है, वो अब बिगिन होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम ऊप्स की, तो ऊप्स में हर जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक से सही होती है। तो उन्होंने पूछा कि सबसे पहले तो तुमने ऊप्स में क्या क्या पढ़ा हुआ है। मैंने उन्हें जो हमारे 4 पिलर्स होते हैं ऊप्स के वो बताए। तो ऊप्स में उन्होंने मुझसे पूछा स्टार्टिंग में जो बेसिक 4 पिलर्स होते हैं हमारे ऊप्स के, तो मैंने उन्हें वो अच्छे से समझाए, उनकी डेफिनेशन वगैरह समझाई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस के बारे में पूछा, उसके एग्जाम्पल्स मुझसे कोड लिखवाया पूरा बोर्ड पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा इनहेरिटेंस विथ एग्जाम्पल। जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस चल रहा था, जो मेरा इंटरव्यू चल रहा था ऊप्स में, वो चल रहा था जावा लैंग्वेज में। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो मैंने कोड लिखा था इनहेरिटेंस का, उन्होंने मुझसे उसका क्लास डायग्राम बनवाया। जो हम यूएमएल, जो डीबीएमएस में हम पढ़ते हैं, यूएमएल में जो हम बनाते हैं, तो वो उन्होंने मुझसे क्लास डायग्राम बनवाया था। उसके बाद इनहेरिटेंस के बाद फिर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि अगर तुमने इनहेरिटेंस जो तुमने समझाया है, तो तुमने क्या तुम्हारे मेजर प्रोजेक्ट में इनहेरिटेंस का यूज़ किया था, और अगर किया था तो कहाँ किया था। तो वही चीज़ें सारी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। कोड रीयूजेबिलिटी उनको समझाना था और वो किस तरीके से अचीव होता है वो भी समझाना था। तो ये हो जाता है हमारा इनहेरिटेंस। उसके बाद वो आए एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा इंटरफेस के बारे में। फिर उन्होंने मुझसे पूछा एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस इंटरफेस के, एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। टेक्निकल जो सिंटेक्टिकल डिफरेंस होते हैं वो नहीं, एक्चुअल डिफरेंस, दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, कौन सी सिचुएशन में हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे और कौन सी सिचुएशन में हम इंटरफेस का यूज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। उसके बाद एसोसिएशन, देन इट आफ्टर एग्रीगेशन, उसके बाद इज वर्सेस हैज़ रिलेशनशिप। उसके बाद फिर जो इंटरव्यू था वो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के डायरेक्शन में गया। तो उसके बाद उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट पूछे मुझसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के। तो इसके बाद जो फिर उन्होंने मुझसे चीज़ें पूछी उसमें था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्शन हैंडलिंग में कवर की थी। उसके बाद म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो ये जो सारी चीज़ें उप समय मेंशन है यहाँ पे, आपको इन सब का कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का तुमसे कोड लिखवा सकते हैं। और
कोड पूरा वही बोर्ड और मार्कर पे ही लिखना है, तो वो तुम्हें सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड लिखना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज भी हमारे पास ऑप्शन रहता है, हम कोई सी भी प्रीफर कर सकते हैं, जावा प्रीफर कर सकते हैं या C++, जो भी तुम्हारे प्रेफरेंस में हो। उसके बाद आ जाता है हमारा सी प्रोग्रामिंग। क्योंकि उप्स में काफ़ी टाइम हो चुका था ऑलरेडी, तो उन्होंने सी प्रोग्रामिंग में से मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं, और जो इंटरव्यू होता है तो वो कंटिन्यूएशन में होता है। जैसे कि अगर मैंने कुछ वर्ड बोला तो वो उस वर्ड को कैच करके फिर आगे की चीज़ें पूछेंगे। तो जो सी प्रोग्रामिंग है यहाँ पे वो आए थे जावा से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सी सिचुएशन में तुम सी प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे और कौन सी सिचुएशन में तुम जावा प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे। तो पहला तो था सी वर्सेस जावा, किस सिचुएशन में हम कौन सी लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फॉलो अप क्वेश्चन था, वो ये था कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है सी में और मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है जावा में। तो यहाँ पे था हमारा मेमोरी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट वो वहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे थे वो ये था कि अगर हम सी में एमएलओ के थ्रू मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं तो हमें उसको एक्सप्लिसिटली रिलीज़ करना होता है फ्री फंक्शन के साथ। बट जावा में हमारा जो डी एलोकेशन होता है वो जेवीएम करता है, तो वो जो अनपॉइंटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी मेमोरी वो रिलीज़ कर देता है। तो ये मेजर कंक्लूजन था जिस पे आना था, और इसके बाद वो सी प्रोग्रामिंग से नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच हो गए था। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही मेजर क्वेश्चन पूछा और उसी क्वेश्चन पे कम से कम 15 to 20 फॉलो अप क्वेश्चंस। तो जो डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था वो ये था कि सपोज यू हैव टू मैट्रिक्स, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, है ना, और ये मैट्रिक्स की साइज़ काफ़ी बड़ी है। मतलब तुम ऐसा कंसिडर कर लो 1 CR वर्सेस 1 CR या 1 CR क्रॉस 1 CR। तो जो मैट्रिक्स की साइज़ है वो है हमारे पास 1 CR क्रॉस 1 CR। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इस पे हमको एडिशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे, कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है और किस कंडीशन में हम वो डेटा स्ट्रक्चर प्रीफर करेंगे। तो ये एक मेजर क्वेश्चन था और इसी के अराउंड हमारा अच्छा खासा डिस्कशन चला। कम से कम उन्होंने, जैसा मैंने मेंशन किया था, कम से कम 10 से 15 उन्होंने यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन से पूछे और काफ़ी अच्छा डिस्कशन चला था इसके अराउंड। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्टार्ट उन्होंने बेसिक से ही किया था कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या है। तो वही OS प्लस फंक्शनलिटीज़। तो ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। अब जैसा कि जो मैं फ्लो मेंशन करने चाह रहा था स्टार्टिंग में, अब तुम उसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे कि फंक्शनलिटी में मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा था मेमोरी मैनेजमेंट, तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट पे आए तो उन्होंने मेमोरी मैनेजमेंट पूछा। मेमोरी मैनेजमेंट में फिर वो आए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वर्सेस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मैंने अच्छे से समझाया उन्हें, और वहाँ पे फिर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था इसके एक्सप्लेनेशन में, ट्रैप। तो वहाँ से वो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा ट्रैप का। ट्रैप से फिर डिस्कशन गया इंटरप्ट पे। इंटरप्ट क्या होते हैं, व्हाट इज़ इंटरप्ट, है ना। इंटरप्ट के बाद सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है। अगर हम कीबोर्ड पे एक स्विच, एक की को प्रेस कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है या हार्डवेयर इंटरप्ट है। और फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन के इंटरप्ट को हैंडल कैसे करते हैं। तो वही जो फ्लो में चाह रहा था कि जो हम रिप्लाई में बोलेंगे वही उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो हमें बहुत सिलेक्टिव रहना है, हमें क्या बोलना है इस टर्म्स में। तो ओएस का डिस्कशन इसके अराउंड चला था।
उसके बाद DBMS। तो DBMS में उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये 3 टेबल्स ड्रॉ करो। एक टेबल है स्टूडेंट जिसमें है हमारे पास नेम। तो एक टेबल हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल जिसमें नेम सारे यूनिक है। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक और टेबल बनाओ, कोर्स टेबल। तो मैंने फिर बनाई, जहाँ पे हमारे पास है कोर्स नेम। कोर्स नेम भी हमारे यूनिक है, सारे यूनिक है। इसके बाद इन्होंने बोला कि एक तुम टेबल बनाओ कोर्स कंप्लीट नाम की। कोर्स कंप्लीट नाम की जो टेबल है, इसमें हमको ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी थी कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स कंप्लीट कर लिया है ना। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि तुम इसमें कौन से एट्रीब्यूट्स रखोगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखोगे। दूसरा क्वेश्चन था, एक तो हो गया कौन से एट्रीब्यूट्स, विच एट्रीब्यूट्स, है ना। दूसरा क्वेश्चन था उन एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशन है, मीन्स 1 to 1 रिलेशन है या 1 to many रिलेशन है या many to many रिलेशन है ना। तो जो दूसरा क्वेश्चन हो गया वो हो गया उनके बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक और टेबल बनाओ। जो टेबल थी वो थी प्री रिक्विजिट की टेबल। प्री रिक्विजिट की टेबल में हमें ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन से प्री रिक्विजिट है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एल्गोरिदम पढ़ना है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक प्री रिक्विजिट है। अगर हमें C++ पढ़ना है तो C एक उसका प्री रिक्विजिट है कि C कंप्लीट होगा तभी हम C++ पढ़ सकते हैं। तो एक प्री रिक्विजिट की टेबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ भी यही था कि यहाँ पे तुम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखोगे, विच एट्रीब्यूट्स। और दूसरा क्वेश्चन भी सेम था कि उन एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन थे वहाँ पे। और फिर जो DBMS का लास्ट क्वेश्चन था जहाँ पे मेरा इंटरव्यू फिनिश हुआ, वो ये था कि अगर किसी स्टूडेंट को एक कोर्स लेना है, मान लो XYZ कोर्स का नेम है ना, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स होंगे इसमें, जैसे C होगा, C++ होगा, ऐसे XYZ होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई सा कोर्स लेना है, फॉर एग्जांपल XYZ, तो जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि वो स्टूडेंट कोर्स लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। हमें वो इसमें चेक करना होता कि प्री रिक्विजिट में वो पहले से कंप्लीट हो चुका है या नहीं। XYZ कंप्लीट करने के पहले कौन कौन से दूसरे कोर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। तो वो सारी कंडीशंस और वो सारे सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए तुमको ये आंसर देना था। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था और 1 hour 15 मिनट तक इंटरव्यू चला और काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन भी नहीं किया है। तो वो और जो डिटेल्ड इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसकी मैं लिंक्डइन पोस्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा दूंगा। और थैंक यू वेरी मच। होप दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस इज़ यूजफुल टू यू ऑल और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और you can reach me on the LinkedIn if you want. So thank you.